हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लाया हूं। इसमें हम आप लोग को बताने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। इसके पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा पार्ट 6 होगा। ये पार्ट 6 होगा, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉब्लम होता है या कोई भी वीडियो में मेरा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए और सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम यानी कि दो से विभाज्य देखिए, दो से विभाज्य। चलिए, यानी कि वैसा संख्या कैसे हम पहचानेंगे कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या फिर 3 से, 4 से या 5 से। तो उसके पहले हम देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक, अगर संख्या का इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए, वैसा संख्या जिसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वे संख्याएं या वे संख्या 2 से विभक्त होगी। 2 से विभक्त होगी। देखिए, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभक्त होगी। जैसे हम लिख दिए 0 है लास्ट में, यह संख्या है कि 2 से विभक्त होगी। इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 है, अतः यह 2 से विभक्त होगी। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 5 है। इकाई अंक 2 हो तब भी 2 से विभक्त होगी। अब यहां देखना है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम यानी कि 3 से, ये आपका सेकंड पॉइंट है। 3 से विभाज्य वैसा संख्या जिसका योग करने पर वह संख्या 3 से पूरा विभाज्य हो जाए। 3 से पूरा विभाज्य हो तो वे संख्याएं या वे संख्या 3 से विभक्त होगी। 3 से विभक्त होगी। अब इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हम एक संख्या ले लिए, देखते हैं। इसको ऐड करेंगे यानी 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब इसको ऐड करते हैं। 4 5 9 9 6 15 15 8 23 23 और 9 32। अब ये 32 आ गया। 32 को अगर हम 3 से विभाज्य करते हैं, 32 को अगर हम 3 से विभाज्य करते हैं तो विभाज्य तो होगा नहीं, आता यह 3 से नहीं कटेगा। लेकिन इसमें हम 1-2 संख्या और मिला देते हैं, यानी यहाँ जो 9 है उसके बाद 1 अगर हम कर दें तो कितना आया था? 4 5 9 6 15 15 8 23 23 9 9 3 12 यानी 32 और 1 33, जो कि 3 से विभाज्य है।
3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से यानी कि एक बार में, और फिर यानी कहने का मतलब 11 बार में कट गया। तो ये पूरा संख्या जो है यानी कि 4 5 6 7 8 9 1, ये जो पूरा संख्या है वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसा आप करके देखिए, जरूर होगा। चलिए अब 4 से विभाज्य का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया है कि वैसा संख्या वैसा संख्या जिसका दहाई अंक या फिर अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक शून्य हो, शून्य हो, वैसी संख्या, वैसी संख्या 4 से विभाज्य, वैसी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं एग्जांपल लेके कि मान लिया जाए, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब अंतिम का 2 अंक 0 है, देखते हैं कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। 4 से एक बार में, 4 से 4 बार में, ये 00, ये 00, यानी कि डिवाइड हो गया, भाग लग गया, यानी कि ये संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। अब एक और एग्जांपल है, अब और एग्जांपल है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 6 8 3 2, देखिए 3 और 2 जो है 4 से विभक्त होगा, यानी ये जो पूरा संख्या है ना 4 से विभक्त होगी, चाहे वो संख्या 5 से ही क्यों ना स्टार्ट हो, 5 6 7 क्यों ना रहे, यानी कि ये संख्या जो है 4 से विभक्त होगी। अब पॉइंट नंबर 4 है जो कि 5 से विभक्त, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं हम यहाँ 5 से विभाज्यता का नियम, वैसा संख्या जिसके अंत में 0 हो, 0 और यानी कि 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वे संख्याएं या वे संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। चलिए इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ये होता है या नहीं। 5 6 7 0 देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करके, 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, यहाँ 1 और 7 बचा, 5 तिया 15, यहाँ 2 और 0 बचा, 5 चौ 20, कहने का मतलब ये 5 से विभाज्य है। फिर एक अंतिम अंक क्या हो, जिसका अंत में बोले तो अंतिम अंक, ठीक है, 5, यानी कि 5 6 7 8 9 5। देखते हैं, यहाँ हम 7 भी देंगे, कोई भी विषम संख्या ले, चाहे कुछ भी, लेकिन लास्ट में 5 होना चाहिए। फिर वे संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से एक बार में, यहाँ 2 और 6 25 25, 1 और 7 5 तिया 15, 2 और 8 25 25, 3 और 9 5 7 35, 4 और 5 5 नमा 45, यानी कि ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। चलिए अब 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कि पॉइंट नंबर 5वां,
पॉइंट नंबर 5वां, 6 से विभाज्य। चलिए 6 से विभाज्य है, यानी कि इसका सीधे एक ही याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो 2 से कटे या 3 से, सॉरी, वैसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से भी कटे, या नहीं और, यानी कि दोनों से कटना चाहिए, उस तरह का संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी कि वैसी संख्या जो 3, यानी कि जो 2 से कटे और जो 2 से कटे और 6 से कटे, सॉरी 3 से कटे, 3 से कटे बेसंख्या 6 से विभाज्य होगी, बेसंख्या 6 से विभाज्य होगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। चलिए वैसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे, वे संख्या यानी कि 3 से कटे वे संख्या 6 से विभाज्य होगी। 4, 5, 6, 7 और एक 8 ले लेते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि 2 से कटने के लिए इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए, तो 8 है। चलिए 2 से तो कैंसिल हो गया। अब 3 से बताए थे कि उसका योग, यानी कि संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो या 3 का गुणज हो। देखते हैं 4, यानी कि 4, 5, 9, 6, 15, 15 और 7, 22, 22 और 8, 30, यानी कि 3 से भी कट रहा है ये संख्या, यानी ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, यानी ये पूरा संख्या 6 से भी कटेगा। देखते हैं 6 छक 36, 36 और कितना बचा इसमें, 6 छक 36, सॉरी 6 सत्ते 42, 3 और 6, 6 छक 36, एक बचा 6 एकम 6, 1 8, 6 तिया 18, यानी ये संख्या 6 से विभक्त होगी। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता कमेंट में लिखिए, सही लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सात से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक का दुगुना करके संख्या से घटाने पर, यानी कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक का दुगुना करके संख्या से, यानी कि जो पूरा संख्या हो वो संख्या से घटाने पर अगर संख्या 7 से विभाज्य हो, अगर संख्या 7 से विभाज्य हो तो वे पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं एक एग्जांपल। चलिए लेते हैं। ये इकाई अंक 7 है, 7 को दुगना करेंगे यानी 14 हो गया। 7 को दुगना करें तो 14 हो गया। अब ये पूरा संख्या यानी कि 637 है। 637 में से 14 को घटाना है। 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 6 का 6। अब ये संख्या को हम देखते हैं कि 7 से डिवाइड करने पर, यानी ये कटता है, अगर ये कटा तो ये पूरा संख्या भी कट जाएगा। तो
सत्याठी 56, 6 यहाँ पर कैंसिल, फिर 3 सतनम 63। ये पूरा संख्या जो है 7 से कट जाएगा और ये आपका 7 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब बताते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य का नियम, ठीक है। यानी कि वैसा संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे या अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो, वे संख्याएं 8 से विभक्त होगी, वे संख्याएं 8 से विभक्त होगी। चलिए एग्जांपल इसका हम देखते हैं कि यानी कि वैसा संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, ये पूरा संख्या 8 से कटेगा, देख लेते हैं। एक बार में 8 कैंसिल, 6 और 5 0, 88 64, यहाँ 1 और 8, 8 दूनी 16, 8 में से 6 गया 2, 8 8 दिया 24, यानी 8 में से 4 गया 4 और ये 8 यानी 8 छक 48 कैंसिल हो गया, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगा। या अंतिम 3 अंक शून्य हो तब भी ये संख्या जो है 8 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं। 88 64, 5 में से 4 गया 1 कैंसिल, 0 एक बार में 8 2 0, 8 दूनी 16, अब बचा यहाँ 4 और फिर 1 0, 8 5 40, यानी ये संख्याएं जो है 8 से विभक्त होगी। चलिए एक 9 से विभाज्यता का नियम है, उसको भी देख ही लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम है, इसको भी देखते हैं। चलिए 9 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम सेम है, तो देखते हैं। 9 से विभाज्य वैसा संख्या जो यानी कि जिसका योग 9 से, वैसा संख्या जिसका योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, वे संख्याएं यानी वे संख्या 9 से विभाज्य होगी, वे संख्याएं 9 से विभाज्य होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वैसा संख्या जिसका योग 9 से विभाज्य हो, वे संख्या 9 से विभाज्य होगी। योग यानी 9 8 5 6 7 6, देखते हैं ये 9 से विभाज्य होती है नहीं। 9 यानी कि इसको पहले हम ऐड करेंगे, योग बोले तो ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए 9 8 17, 17 5 7 5 12 यानी 22, 22 और 6 28, 28 और 7 8 7 15 यानी 35, 35 6 41 हो जाता है। यहाँ हम 3 और बढ़ा देते हैं, 4 और बढ़ा देते हैं तो 41 और 4 45, तो यहाँ भी हम 4 ऐड करेंगे। अब देखते हैं यानी कि 45 आ गया जो कि 9 से विभाज्य है 5 बार में, तो ये जो पूरा संख्या है ना 9 से विभाज्य होगा। चलिए ये 9 से विभाज्य का संख्या बता दिए। अब एक लास्ट है, ऐसे तो बहुत सारा संख्या 18 से भी है, तो ये सब शॉर्ट में हम बता देंगे। ऐसे एक लास्ट है यानी 12 से विभाज्य वैसा संख्या जो 4 से तथा 3 से, 4 से तथा 3 से दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, वे संख्या जो है 12 से विभाज्य होगी। यानी कि वैसा संख्या जो 4 से तथा 3 से दोनों से विभाज्य हो, कहने का मतलब
अब 12 है, अब 4 और 3 क्यों ही लिए? 6 में 2 और 3 ही क्यों लिए? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 4 इंटू 3 होता है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 2 होता है। और आप यानी कि हम ले लिए संख्या, ऐसे तो आप लोग जान रहे हैं कि 12 से विभाज्य होगा, चेक भी कर लेते हैं। 4 से ये संख्या जा रहा है, अंतिम 2 अंक 4 हो, 4 से विभाज्य होने वाली हो, 4 से कट गया। 3 से 4 1 5 5 4 9 9 1 10 4 14 14 4 18, यानी यह संख्या 3 से भी विभाज्य हो गया, अतः यह संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। हाँ, तो ये हम 12 तक क्या बता दिए आप लोगों को विभाज्यता का नियम। अब हम पार्ट 2 में, जो कि मेरा 10 छूट गया है, 9 छूट गया, 9 नहीं 10 छूट गया, 11 छूट गया, 15 छूट गया है, ये सब संख्याएं छूट गई, जो कि हम पार्ट 2 में पूरा करेंगे। फिलहाल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिए अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो। सो थैंक यू।